हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके ट्रेड्स। दोस्तों, जैसे कि टेलीग्राम चैनल पे हमने पोल किया था, फॉरेक्स को रिलेशन पे आप लोगों को वीडियो चाहिए थी, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। लेकिन ये वीडियो के बारे में या फिर फॉरेक्स को करेंसी को रिलेशन के बारे में जानने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स है जो मैं रिफ्रेश करवाना चाहता हूँ। शायद आपको इसकी नॉलेज होगी, अगर नहीं भी है तो आपको अच्छी बात है ना कि नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है। तो जैसे कि आप ट्रेड लेना चाहते हैं फॉरेक्स में, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर कि कैसा ट्रेड ले, क्या सेटअप पे ट्रेड ले। ठीक है, वो सेटअप या जो स्टडी होती है, जो एनालिसिस होती है, वो तो टोटली आपकी है। लेकिन मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप कौन से पेज में जो है ट्रेड ले, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मूवमेंट मिले और आपका टारगेट जो है वो हिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वर्ड डॉक्यूमेंट से अपना प्रेजेंटेशन जो है या फिर अपनी जो नॉलेज है आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने कलेक्ट की है। ठीक है। तो देखिए, 7 मेजर करेंसी पेयर्स है जो ट्रेड होते हैं सबसे ज़्यादा। और वो क्यों ट्रेड होते हैं? क्योंकि उनमें लो स्प्रेड होता है, इसलिए। ठीक है। तो अगर लो स्प्रेड है तो जाहिर सी बात है, जो ट्रेडर्स होंगे सबसे ज़्यादा उसी में एक्टिव होंगे और उसी में वॉल्यूम होगा और उसी में वॉलेटिलिटी होगी। राइट। और हमें यही चाहिए ट्रेड के लिए। ठीक है ना, क्योंकि हमें ट्रेड लेके बैठे नहीं रहना है। हम चाहते हैं कि या तो हमारा एटलीस्ट टारगेट हिट हो जाए या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। राइट। सो जो वो 7 मेजर करेंसी पेयर्स है वो क्या है? यूरो यूएसडी, जीपीबी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी एनजेडी। ठीक है। तो मैंने आपको ये पेयर्स बता दिया जो सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं। राइट। लेकिन पेयर्स बताने से कुछ इसका मतलब ये नहीं हो गया कि बस आप ये पेयर्स में ट्रेड लेना चालू कर दे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इस पेयर से रिलेटेड आपको सेशन जानना जरूरी होता है कि ये जो पेयर्स है वो कौन से सेशन में सबसे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो सेशंस होते हैं ना, वो 3 होते हैं। राइट, मेजर सेशंस: एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क। एशियन सेशन को टोक्यो सेशन भी बोला जाता है। ठीक है। और लंदन सेशन को यूरोपियन सेशन भी बोला जाता है। ठीक है। सो इन चीजों का आप ध्यान भी रखिएगा। राइट। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है एशियन सेशन में जो करेंसी, करेंसी पेयर्स नहीं कह रहा हूँ, जो करेंसी होती है ना, जो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, वो होती है जेपीवाई, एयूडी, एनएसजेडी और गोल्ड। ठीक है। गोल्ड आपको हर सेशन में एक्टिव मिलेगा। ठीक है ना। गोल्ड का एक अपना बिहेवियर होता है, उससे हम एक अलग, उस पर एक हम अलग टॉपिक पे बात करेंगे। राइट। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, जेपीवाई, एयूडी, एनजेडी। ठीक है। ये है ना इससे रिलेटेड जो करेंसी पेयर्स रहेंगे ना, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे। ठीक है। जैसे कि जेपीवाई से रिलेटेड समझ लीजिए यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई। ठीक है। इनमें जो मूवमेंट होगी ना वो सेम होगी। हो सकता है ये एक डायरेक्शन में ही मूव करे। राइट। उस टाइम पे, क्योंकि जापानीज येन के जो है वो एशियन सेशन में आता है। राइट। तो ये जो करेंसी पेयर्स है इनमें मूवमेंट ज्यादा होगी। अब आप लोगों को कुछ नॉलेज होगा या नहीं होगा, तो हम आपसे ये एक और नॉलेज शेयर कर देते। ये जो यूएसडी है और ये जो जेपीवाई है, इसे बेस करेंसी बोलते हैं और इसे कोटेड करेंसी बोलते हैं। ओके। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। जो फर्स्ट करेंसी आई इसे कहते हैं बेस करेंसी। ओके। और ये जो सेकंड करेंसी है जेपीवाई, इसे कहते हैं कोटेड करेंसी। तो एशियन सेशन में जेपीवाई मैंने कहा एक्टिव ज्यादा रहता है, तो उससे रिलेटेड जो करेंसीज रहेगी वो भी एक्टिव ज्यादा रहेगी। राइट। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी ट्रेड ले, कोई भी पेयर्स में ट्रेड ले, और उसके सेशन को ध्यान में रखते हुए जो भी पेयर्स आप सिलेक्ट करेंगे, तो याद रखिएगा उसका जो कोटेड पेयर होगा ना, वो उस सेशन से रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने यूएसडी जेपीवाई बताया। राइट। अब समझ लीजिए आप यूएडी, एयूडी, सीएडी लेंगे। ठीक है। तो वो तो ये एशियन सेशन में मूव नहीं करेगा ना ज्यादा। राइट। क्योंकि उसका कोटेड क्या हो गया? सीएडी हो गया। ओके। तो वो न्यूयॉर्क सेशन में ज्यादा मूव करेगा, एशियन सेशन में नहीं। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, लुकिंग फॉर ट्रेड्स देन चूज पेयर दैट इज इन्फ्लुएंस ओनली बाय वन करेंसी इन दैट सेशन। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? उस सेशन में जो करेंसी होगी, सिंगल करेंसी होगी, उसका पेयर आप लेना, ताकि आपको मूवमेंट जो है, वॉलेटिलिटी जो है, वो ज्यादा से ज्यादा नजर आए। ठीक है। नहीं तो आपको हो सकता है पूरे दिन वो ट्रेड लेके बैठे रहना पड़े। राइट। तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है। तो जो मेजर सेशंस होते हैं वो आप ध्यान रखिए: एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क। अब लंदन में जो करेंसीज
ज़्यादा एक्टिव होती है, जो ज़्यादा ट्रेडेड होती है वो रहेगी जीबीपी, यूरो, सीएचएफ, गोल्ड, ठीक है, ये ज़्यादा एक्टिव रहेगी। और न्यूयॉर्क सेशन में यूएसडी, सीएडी, जीबीपी, यूरो, सीएचएफ, ठीक है, यूरो सीएचएफ लंदन में भी एक्टिव है, तो इसमें खाली यूएसडी सीएडी बढ़ गया है, राइट। तो ये आप ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे जो 7 मेजर पेयर्स बताया, इनमें सबसे ज्यादा कॉमन आपको यूएसडी दिखेगा। यूएसडी जो है ना सबसे ज्यादा कॉमन है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, राइट। अब देखिए, मैंने आपको बताया जो XAU USD होता है, जो अपना गोल्ड होता है, इसका एक अलग ही बिहेवियर है, इसका खुद का एक बिहेवियर है, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिवली को रिलेटेड रहता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे नेगेटिव को रिलेटेड क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट। इसमें देखिए, गोल्ड जो होता है वो नेगेटिव कोरिलेटेड होता है डॉलर से, DXY जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या मतलब हुआ इसका, नेगेटिव का मतलब ये, अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो DXY है वो नीचे आएगा, अगर DXY ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ। देखिए, जो को रिलेशन होते हैं, करेंसीज के को रिलेशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव मतलब क्या, दो करेंसी पे जो एक साथ चल रहे हो, या तो वो ऊपर की तरफ चल रहे हो या तो नीचे की तरफ चल रहे हो, लेकिन एक साथ चल रहे हो, उसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन करेंसी पेयर्स, ठीक है। और उसके बाद आता है नेगेटिव करेंसी पेयर्स, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, जो दो करेंसी पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको गोल्ड और डॉलर से रिलेटेड अभी समझाया कि एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखता है। और तीसरा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में कोई एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, किसी का कोई एक पे इम्पैक्ट नहीं होता है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है, बेसिक है, वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब मैं आपको दूसरे इसमें लेके जाता हूँ, ठीक है, जो मैंने नॉलेज आप लोगों के लिए बनाई रखी है और मैं भी यूज करता हूँ, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, हाईली को रिलेटेड करेंसी पेयर्स इन फॉरेक्स, राइट। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब ये जो डाटा है ना कलेक्ट किया गया है, वो ईयरली टाइम फ्रेम पे कलेक्ट किया गया है, ठीक है ना, मतलब साल के में, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूरो यूएसडी एंड जीपीपी यूएसडी प्लस 0.89%, अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए 0.90% पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है तो जीपीपी यूएसडी जो है वो भी ऊपर जाएगा, ओके। के बाद यही देखिए, इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव का, ठीक है। उसमें क्या है, यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ जो है -0.85 बता रहे हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, -0.85% ये नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, यूरो यूएसडी अगर ऊपर जाएगा तो यूएसडी सीएचएफ जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। कुछ लोग मुझे गोल्ड से रिलेटेड पूछ रहे थे, तो गोल्ड से रिलेटेड जो करेंसी पैसे, ये देखिए AUD USD एंड गोल्ड, ये दोनों पॉजिटिव है 0.75%, और USD JPY और गोल्ड जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, 0.78%, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दूसरे इस पे लेके जाता हूँ, ये भी मैंने नेट से कलेक्ट किया है, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यूरो यूएसडी अगर ऊपर जा रहा है और यूएसडी जेपीवाई ऊपर जा रहा है तो यूरो जेपीवाई भी ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जो एरो है ग्रीन कलर के, सिंगल एरो और डबल एरो, इसका क्या रिलेशन है, इसका क्या मतलब है, ये आप यहाँ पे देखिए नीचे समझाया गया है। सिंगल एरो है मतलब पेयर इज स्ट्रेंथनिंग, मतलब पेयर्स में जो है स्ट्रांग हो रहा है, और डबल अगर एरो है तो ये स्ट्रांगली ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये जो डाटा है आप इसे ट्रेड लेने के टाइम पे आप यूज कर सकते हो, ओके। जिसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लग लीजिए या फिर आप वीडियो बार बार देख सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक दो साइट्स पे लेके जाता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक का तो समझ में आ गया होगा कि कैसा क्या हो रहा है, राइट। अब मैं आपको एक दो साइट्स पे लेके जाता हूँ ताकि आपको और समझ में आए कुछ। ये एक साइट है, ठीक है, metaf.net। यहाँ पे जो बताया है ये परसेंटेज के हिसाब से बताया गया है, ये देखिए यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे मतलब समझ लीजिए, कोरिलेशन बिटवीन द वेरियस पार्टीज ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट, इफ कोरिलेशन इज हाई अबव 80 एंड पॉजिटिव देन करेंसी मूव इन द सेम वे, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर कोरिलेशन अबव 80 है मतलब वो स्ट्रांग है, अबव 80
परसेंटेज ऊपर है तो वो स्ट्रॉन्ग है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा सकते हैं। इफ कोरिलेशन इज हाई अबव 80 एंड नेगेटिव देन करेंसी मूव इन अपोजिट वे। इसका क्या मतलब हो गया, ये भी आपको मैं समझा देता हूँ कि करेंसी है तो सही 80% के अबव, लेकिन अपोजिट साइड जा रहा है। तो ये आपको यहाँ पे चार्ट के हिसाब से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप इसे कंपेयर करने जाएंगे ना तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में बना के आपको दिया है या वीडियो में समझाया है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको साइट पे लेके जा रहा हूँ एक और, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी, तो ये जब जो डाटाज होते हैं ना ये थोड़े मतलब आपको कॉम्प्लिकेट लग सकते हैं, अरे ये क्या है कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको इन सब में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट और वो जो मैंने इमेज फाइल बताई है आपको वो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ पे लेके जाना चाहता हूँ, एक और साइट पे जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना के डाली हुई है, ठीक है। जिसका नाम है babypips.com। देखिए दोस्तों आपको हो सकता है ये वीडियो थोड़ी बोरिंग लगे, राइट। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप इसे दो पार्ट में देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने। मेरा हमेशा से यही मोटिव रहा है कि आप लोग किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, यहाँ तक कि मुझ पे भी डिपेंडेंट ना रहो ट्रेड लेने के लिए, ओके। और किसी दूसरे चैनल्स को भी आप लोग फॉलो ना करो, राइट। आप खुद से अपना ट्रेड बनाओ, खुद से अपना प्रॉफिट डिसाइड करो और खुद से अपना लॉस डिसाइड करो। देखिए मार्केट में है ना बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको ट्रेड्स दे सके, राइट। लेकिन उनका उनके पीछे की नॉलेज क्या है, उनका बैकअप क्या है, ये सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्या वो सच में ट्रेड ले रहे हैं या खुद से बना के दे रहे हैं या खुद के सेटअप पे दे रहे हैं या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि अगर वो जो ट्रेड आपको दे रहे हैं या ट्रेड आप कहीं से भी ले रहे हो, ठीक है, उन्होंने खुद एनालिसिस किया है या नहीं, या खुद उसमें ट्रेड ले रहे हैं या नहीं, ये सब आप देखिए, राइट। जैसे कि मैं अगर आपको कोई ट्रेड देता हूँ तो उसमें मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि एट द वीकेंड मेरा मैं पॉजिटिव में हूँ कि नहीं, और जो मुझसे रिलेटेड जो लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव में है या नहीं है, ठीक है। हम तो 0.01 लॉट में ट्रेड करते हैं, राइट। मेरा तो रूल ही रहा है, मैंने टेलीग्राम पे पिन भी मैसेज करके रख चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप पिन मैसेजेस को भी पढ़िए, ठीक है। हो सकता है आपको बोर लगे, लेकिन यार देखिए नॉलेज लेना है तो कुछ ना कुछ तो बेयर करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये देखिए ये जो साइट है babypips.com, ओके। ये आपको बहुत काम आएगी ये साइट, इसे आप सेव करके रखिए, इसे आप एक्सप्लोर कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे कोई पैसा नहीं देने वाले, लेकिन आपको नॉलेज के लिए मैं इसे बता रहा हूँ और मैं भी यूज करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया है स्कूल ऑफ टिप्सोलॉजी प्री स्कूल, यहाँ पे एक टॉपिक है इनका, व्हेन कैन यू ट्रेड फॉरेक्स टोक्यो सेशन। अब यहाँ पे देखिए टोक्यो सेशन से रिलेटेड इन्होंने बताया कि कब लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, कब आप इसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, अगर आपको नॉलेज लेना है कुछ भी अच्छा नॉलेज और नॉलेज गेन करना है तो आप ये साइट को एक्सप्लोर करो, ठीक है। आपको अच्छी अच्छी नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगी फॉरेक्स से रिलेटेड। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉरेक्स मार्केट आवर्स सेशंस जो मैंने बताए थे कब ओपन होते कब क्लोज होते, ये साइट आपको इजीली बता देगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या सेटिंग जो चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। अगर आपको 24 आवर टाइम समझता है तो ये कर लीजिए, या तो फिर 12 आवर अगर आपको चाहिए तो 12 आवर कर लीजिए, ठीक है। मैंने अपने लिए अपने हिसाब से किया है। दूसरी बात टाइम जोन, टाइम जोन में आपको क्या करना है, मैं जैसे कि मुंबई में रहता हूँ तो मैंने अपना मुंबई टाइम जोन लगा के रखा है। आप जहाँ पे भी रहते हो आप यहाँ पे अपना टाइम जोन सिलेक्ट करके लगा सकते हो, ठीक है। ये नॉलेज मैं सबसे शेयर कर रहा हूँ, ओके। ये फ्री की नॉलेज है। अब देखिए यहाँ पे सिडनी बताया, टोक्यो बताया, लंदन बताया, न्यूयॉर्क बताया। टोक्यो सेशन मैंने आपसे क्या कहा, एशियन सेशन के नाम से भी जाना जाता है, लंदन सेशन यूरोपियन सेशन के नाम से भी जाना जाता है, ओके। तो यहाँ पे आपको इनका टाइमिंग पता चल जाएगा, ये कब ओपन हो रहे कब क्लोज हो रहे और कब इनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है या वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है। आपको यहाँ पे उसके रिलेटेड नॉलेज पूरी मिल जाएगी, ओके, इस साइड पे। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखिए इन्होंने अपना खुद का एक सेशन वो बना के रखा है नॉलेजेबल इसके लिए। तो आप कब इसमें ट्रेड ले सकते हो, कैसे ट्रेड ले सकते हो, ये भी उन्होंने समझाया है, राइट। तो आप इस साइट को एक्सप्लोर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए लिक्विडिटी कब होती है नहीं होती है, इन्होंने समझाया है कौन से पेज में आपको ज्यादा ट्रेड करना चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज मोर लाइकली that you will see stronger moves in Asia currency pairs like AUD USD, NSD USD as opposed on non-specific
पेज लाइक GBP USD सॉरी। तो ऐसे इन्होंने आपको बताया है, ठीक है, कि कौन से पेज आप यूज कर सकते हैं कौन से करेंसी टाइम पे। लंदन सेशन का आप देख सकते हैं, लंदन सेशन में कौन से किन में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, लिक्विडिटी रहती है, ठीक है, कौन सा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें बताया विच पेज शुड यू ट्रेड, ऑफ कोर्स इट मे बी स्टिक टू विथ मेजर्स यूरो USD, GBP USD, USD JPY एंड USD CHF। ये देखिए एज दीज नॉर्मली हैव द टाइटेस्ट स्प्रेड, जैसे कि मैंने आपको मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में बताया, राइट, मेजर्स, राइट, मेजर्स पेज है ना, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी वर्ड डॉक्यूमेंट में बता दिया है, ये भी वही नॉलेज दे रहा है आपको, राइट। तो ऐसा आप खुद भी एक्सप्लोर कीजिए, खुद इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए, ठीक है ना, ताकि आप खुद से ट्रेड ले सके, आप खुद से ट्रेड ले सके। तो आप ये सब ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो, आपको ये वीडियो ज़्यादा बोरिंग लगी हो, तो उसके लिए तो आई एम सॉरी, लेकिन आपसे मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, राइट। आई होप आपको ये नॉलेज जो है कुछ समझ में आई होगी, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो आपको पता है कि मुझे कहाँ ढूंढना है, मैं फ्रीली अवेलेबल हूँ, मैं आप लोगों की बिल्कुल हेल्प करूंगा, ताकि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सको, किसी के पे आप रहो रिलाय ना रहो, आप खुद का ट्रेड ले सको, खुद पैसे कमा सको। देखिए दोस्तों, अगर आपको खुद की नॉलेज रहेगी ना, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे मैं ट्रेड दूं या दुनिया का कोई भी ट्रेडर आपको ट्रेड दे, तो जब वो ट्रेड देगा, तो आपकी अगर खुद की नॉलेज रहेगी ना, तो आप डिसाइड कर सकोगे कि यार ये ट्रेड, ये इसने जो ट्रेड दिया है, क्या ये परफेक्ट है, क्या इसमें स्टॉप लॉस हिट होगा, क्या इसमें टारगेट हिट होगा। अच्छा, अगर टारगेट हिट होगा तो मैं इसे कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकता हूँ, या फिर अगर स्टॉप लॉस हिट होगा, मैंने अगर जो स्टॉप लॉस दिया हुआ है या डिसाइडेड जो स्टॉप लॉस है, अगर उससे पहले अगर आपको एग्जिट करना होगा, तो आप कैसे एग्जिट करोगे। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तभी तो आप एग्जिट करोगे ना, राइट। और अगर आपको ज्यादा लंबा टारगेट चाहिए, तो उस वो भी आप कैसे लेकर बैठे रह सकते हो, उस ट्रेड में कैसे बैठे रह सकते हो। अगर आपको नॉलेज रहेगा तभी तो आप लेके उस ट्रेड को बैठे रह सकते हो, ज्यादा टारगेट के लिए, ज्यादा प्रॉफिट के लिए। तो आप लोग खुद कोशिश कीजिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की, किसी पे डिपेंडेंट ना रहिए, ठीक है। मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ वो फ्री ऑफ नॉलेज दे रहा हूँ, राइट। अपना टाइम निकाल के मैं आपको नॉलेज शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सको। तो आप लोग प्लीज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को और टेलीग्राम चैनल को अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू गाइज।